हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन कर जा रहे हैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के एनसीईआरटी एग्जांपल के थर्ड एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। बहुत थोड़ी सी लेंथी है ये एक्सरसाइज क्योंकि इसमें सब क्वेश्चंस में सब पार्ट्स है, सॉल्व करना है और 22 क्वेश्चंस अराउंड है और 3 सैंपल क्वेश्चंस है। सो इट्स अ लेंथी बिट, लेकिन पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि इससे पूरा चैप्टर आप लोगों का ढंग से हो जाएगा इस एक्सरसाइज को अगर सॉल्व कर लिया तो, क्योंकि सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड सब कुछ इसमें कवर्ड है। लास्ट में जाके वर्ड प्रॉब्लम्स है, बीच में कुछ ग्राफ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इक्वेशन सॉल्विंग वाली प्रॉब्लम है, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आपको मिल सकती है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है, all sort of problems which we face in this chapter is given in this exercise. So please watch this video completely और इस एक्सरसाइज को खुद से भी सॉल्व करना पूरी तरीके से। So बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। We need to find out infinite values of p and q so that these both equation have infinitely many solutions. Infinite solution के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. Let's check now. 4 by 2p plus 7q should equal to 5 by p plus 8q equals to 2 by 2q minus p plus 1. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक दीज बोथ। तो 4 इंटू पी प्लस 8q इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2p प्लस 7q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ 4p प्लस 32q इज इक्वल्स टू 10p प्लस 35q। तो ये हो गया मेरे पास, इधर ले आता हूँ तो ये माइनस 6p हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 3q। सो आई गेट q इज इक्वल्स टू माइनस 2p। ये तो हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स सॉल्व दीज बोथ। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या देते हैं अपन को? 4 by 2p plus 7q is equals to 2 by 2q minus p plus 1। 2 से बैलेंस किया 2 को तो ये होगा अपने पास 4q minus 2p plus 2 is equals to 2p plus 7q। अब ले आते हैं 2p को इधर तो ये हो जाएगा 4p plus 3q is equals to 2. So this is my equation number 2 and this is my equation number 1। क्या है? ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 मिल गई। नाउ माइनस 3q की वैल्यू क्या है? माइनस 6p। इधर डाल देते हैं 4p माइनस 6p इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2p इज इक्वल्स टू 2। तो p की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाती है माइनस 1 एंड वी ऑल नो कि q क्या है? माइनस 2p। सो q की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो p और q की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 1 कॉमा 2p एंड q की वैल्यू। सो दिस इज इट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाउ टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ। अब देखो यहाँ पे आप ऐसा तो करोगे नहीं कि इसको 47 से मल्टीप्लाई करोगे 21 को और इसको 47 का स्क्वायर करोगे, ऐसे कुछ आ रहा होगा आइडिया? नहीं, ऐसे नहीं करना। सिंपली क्या करो, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। क्या इक्वेशन? 21x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 110 एंड ये है 47x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 162। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले करते हैं 1 प्लस 2। क्या मिलेगा? 68x प्लस 68y इज इक्वल्स टू 272। तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा ये। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन a। लेट्स से नाउ अब क्या करो? 2 माइनस 1। क्या करो? 2 माइनस 1 यानी 47x माइनस 21। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 26x माइनस 26y इज इक्वल्स टू 52। ये आएगा मेरे पास x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर b। अब a और b को अपन यहाँ से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। a और b को सॉल्व करने के लिए तो अपने पास बड़ा ही आसान है। तो अपने पास क्या इक्वेशंस है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई
इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 6 ऐड करेंगे तो इन दोनों को, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 3, 1 इज माय जनरल solution. Okay, next move on to next one. Draw the graph of pair of linear equation this and this. Calculate the area of triangle formed by the lines so that, देखो अगर अपन को अब इसका ग्राफ बनाना है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, x को 0 करते हैं, y की वैल्यू आएगी 2, अब y को 0 करते हैं, x की वैल्यू आएगी -2, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 के लिए करते हैं, तो y 0 किया तो x की वैल्यू 1, तो 0 कॉमा 1 0, y 0 किया तो, और अब x 0 कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, y की वैल्यू -4, तो 0 -4। अब ये देखो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है। नाउ ये अपने पास -2 रहा और ये रहा 2, तो ये तो हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1, x क्या थी, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो गई अपने पास 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4 ये हो गई। कैलकुलेट द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड x एक्सिस, तो ये अपना ट्राइंगल बन रहा है, ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट अपन को दिख रहा है 2, 4 है ग्राफ से, और अपन को क्या ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालना है अपन को, ठीक है। एरिया क्या होता है, हाइट इनटू बेस, ये 0.1 है, ठीक है। नाउ बेस की, अब एरिया देखो, बेस कितना है अपने पास इधर 3 यूनिट, और हाइट कितनी है 4 यूनिट, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 4 इंटू 3 which means 6 स्क्वायर यूनिट। अब वो पॉइंट जो तो अपन ने ग्राफ से देखा, लेकिन अगर अपन को ग्राफ से नहीं देखना है वो पॉइंट, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और क्या है 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अगर माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, या फिर इधर से देखो इसको कर लो सिंप्लीफाई, y इज इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2, इधर डाल देते हैं 4x माइनस x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 3x माइनस, ओके दिस इज समथिंग वियर्ड, ओके दिस इज 3x माइनस 2 या इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 2/3। इधर अपन ने ध्यान से देखा नहीं क्या, नहीं 2 ही आ रही है वैल्यू तो, okay sorry this is +2 now now it will be good, ये +2 हो जाएगा तो ये भी -2 and this would be 6, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से फिर 2 की x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू अपने आप 4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी, फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा linear equation this have no solution, infinitely many solution एंड अ यूनिक सोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट देखो, नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो पहले तो ये a1/a2 वाला चीज करते हैं, लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू 1/लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से आएगा अपने पास लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है +-1, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है +-1। अब इसको सॉल्व करें अगर अपन, तो इधर से आता है लैम्डा क्यूब नॉट इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल होनी चाहिए 1 के, तो यहाँ से सिर्फ आपको a की वैल्यू मिलेगी लैम्डा इक्वल्स टू -1 फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब अपन सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, लैम्डा बाय 1 इक्वल्स टू 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, तो क्या होगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है +-1, इधर से आ रही है लैम्डा क्यूब की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1, और इस दोनों को सब करेंगे सॉल्व,
तो ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू 0 और 1, ये दो आ गए यहाँ से, तो इतनी वैल्यूज आ रही है। अब कॉमन वैल्यू क्या है, लैम्डा की 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से होनी चाहिए 1, जो कि मेरे को देगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगला नो सॉल्यूशन वाली बात अपन अब कर लेते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए क्या था, लैम्डा बाय 1 शुड नॉट इक्वल टू 1 बाय लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1 के अलावा और भी कोई भी वैल्यू अगर ये लेता है तो अपना आंसर सही होगा। ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट प्लस माइनस 1 फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, all values except plus minus 1 for unique solution. Next, find for which value of k will the pair of equation have no solution. यानी k by 12 is equal to 3 by k not equals to k minus 3 by k। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके पास k square equals to 36, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 6। अब इधर देखो 3 नॉट इक्वल्स टू k बाय माइनस 3 बाय k के बैलेंस नीचे है, तो k नॉट इक्वल्स टू आता है आपके पास 6। k क्या आता है, नॉट इक्वल टू 6, तो k की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए फिर अब अपने पास, k की वैल्यू होनी चाहिए 6 फॉर माइनस 6 फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी 1 माइनस a बाय b इज इक्वल 1 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 2 a प्लस b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2। तो अब इन दोनों को लेते हैं, तो a प्लस b इज इक्वल टू 2a माइनस 2b which means a is equals to 3b, which means a is equals to 3b। अब क्या करें, इन दोनों को ले लेते हैं, देखो तो a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू a माइनस b, तो a बैलेंस 2b इज इक्वल्स टू 2, तो b मेरे पास आ गया 1, वेरी सिंपल, a हो जाएगा 3, तो a बाई b की वैल्यू 3,1। नेक्स्ट, now for what values of p in first to fourth and p and q in fifth question the following pairs, अब सब में क्या नीचे अपनी अपनी कंडीशन दी हुई है, तो सबको यूज करना है अपन को। now इसका सोल्यूशन देखो, लाइंस इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल लाइंस हैं अगर, तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या चाहिए अपन को, पैरेलल लाइंस के लिए क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 3 by 6 is equals to minus y by minus 2 should not be equals to minus 5 by minus p, माइनस माइनस बैलेंस, ये हाफ इक्वल्स टू हाफ आ ही रहा है, तो अब नॉट इक्वल टू 5 बाय p, तो p की वैल्यू अपने पास नॉट इक्वल टू 10 होनी चाहिए। अगर p की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी होती है तो अपनी लाइंस क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। नेक्स्ट, हैव नो सॉल्यूशन, ओके, माइनस 1 बाय p इक्वल्स टू p बाय माइनस 1 एंड 1 बाय 1 तो नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ रहा है, p की वैल्यू इधर से देखोगे तो p की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 1 है, माइनस 1 तो नहीं हो सकता, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी p की वैल्यू आती है प्लस माइनस 1 इधर से, है ना, तो p की वैल्यू फाइनली मेरे पास क्या रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ 1। दिस इज माय फाइनल आंसर। व्हाट इज माय आंसर फाइनल, p इज इक्वल्स टू 1। इफ लाइंस रिप्रेजेंट दे आर इंटरसेक्टिंग देन व्हाट, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो माइनस 3 बाई 2p should not equal to 5 by minus 3 should not equal to 7। ठीक है, तो क्या आता है, p should not equal to 9 by 10, p should not equal to 9 by 10। और अगर मेरे को इधर से देखना है, मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस 3 बाई 2p नॉट इक्वल टू 7, तो p शुड नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाय 14, तो इन दोनों से के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 5 एक यूनिक सॉल्यूशन देना है अगर मेरे को, तो 2 बाय p शुड नॉट इक्वल टू
3/-6 should not equal to -5/-8 which means 5/8. ठीक है, तो ये होना चाहिए हाफ माइनस हाफ, तो p should not equal to -4. p should not equal to -4. बेसिकली a1/a2 करा करो, बेसिक कंडीशन वही है, क्योंकि c1/c2 पे तो अपन जाते ही नहीं है चेक करने के लिए कि क्या है अपना आंसर. ठीक है, सो दिस इज इट. ओके, नाउ 2x + 3y = 7 और इधर अपन को p और q की वैल्यू निकालनी फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो 2/2p = 3/p = 7/27, 28 minus q. qy, okay, this is qy. So let's rearrange the equation first. तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ढंग से नहीं देखी ना ध्यान से, तो ये गड़बड़ हो जाती है. तो 2x + 3y = 7 and this will be 2px plus p plus q y = 28. अब होगा आपके पास आंसर 2/2p = 3/p plus q = 7/28 which means 1/4. This means 1/p. तो 1/p should equal to 1/4 यानी p की वैल्यू अपने पास आ गई 4 और 3/p plus q should equal to 1/4 which means p plus q should equal to 12. तो q की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से 8. q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ से 8. Two straight paths are represented by equation this. Check whether the paths cross each other or not. तो मतलब मेरे को सिंपली देखना है कि अगर ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो मैं a1/a2 और b1/b2 चेक करूंगा. 1, -2, b1/b2 -3/6 which means -1/2. So check whether the paths cross each other. No, they do not cross each other. No, they do not cross each other. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन दिस एंड हाउ मेनी पेयर्स. तो अपन को एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है, तो अपन लिख सकते हैं इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन अपन लिख सकते हैं. ठीक है, अब अपन को रिलेटिवली ये चाहिए, तो इसका मतलब कि एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है इनका. तो अपन को क्या करना होगा, तो अपन कर देते हैं x + y = 2 हो जाएगा एक, तो है ना. और अपन अब यूनिक चाहिए, तो अपन को a1/a2 b1/b2 का ध्यान रखना है कि वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, वो दोनों नॉट इक्वल रहने चाहिए. तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, ये मेरे पास है x, तो इसको मैं कर देता हूँ 3x + y = 0. तो ये मेरे पास एक मान लो एक पेयर हो गया जस्ट बाय थिंकिंग इसके, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और दोनों का आंसर मैंने a1/a2 b1/b2 को ध्यान रखते हुए यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, वो पेयर बनाया. इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पेयर अपन उसको बना सकते हैं. ठीक है, अब मेरे को करना है इफ 2x + this then वैल्यू ऑफ अपन को निकालनी ना. सिंपली जस्ट ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा 6x = 42. x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7. x की वैल्यू क्या आ गई 7. तो y की वैल्यू 23 - 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9. ठीक है, 5y - 2x मतलब 45 - 14 = 31 एंड y/x यानी 9/7 - 2 = ये हो जाएगा -14, तो ये हो जाएगा -5/7. नेक्स्ट, अब वेरी इजी क्वेश्चन, रेक्टेंगल यानी 3x + y कितना होगा 7 के बराबर और x + 3y कितना होगा 13 के बराबर. ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं है किससे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो ये हो जाएगी 9x + 3y = 21, x + 3y = 13. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, बचा मेरे पास 8x, ये भी बचा 8. x की वैल्यू क्या आ गई 1. x की वैल्यू क्या आ गई 1. तो अब x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है अगर, तो अब मेरे को क्या चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4. x और y की वैल्यू आ गई 4, 1 और 4, तो 1, 4 इज माय करेक्ट आंसर. नेक्स्ट,
अब सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो ऐसे 6 क्वेश्चन है शायद से, तो अब इनको सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। लेट्स सॉल्व देम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3। सबसे पहले और नीचे वाली इक्वेशन को अपन कर लेंगे थोड़ा सा सिंपल, सिंपली सही कर लेंगे उसको, इज इक्वल टू माइनस 0.6। अब इधर इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अपने पास 6.6, ऐड किया तो 5x, माइनस हो जाएगा ये तो 6, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/5 विच मीन्स 1.2, x की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास अगर x की वैल्यू आ गई है 1.2, तो y की वैल्यू मेरे पास अपने आप 2.1 पहली इक्वेशन से बड़ी आसानी के साथ आ रही है। नाउ अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 4x प्लस 3y, नीचे 12 है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 48, ये होगा 8 इंटू 5 कितना होता है 40x माइनस 6y इज इक्वल टू 4 इंटू 48, तो ये 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 96। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं 1 प्लस 2 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 48 इंटू 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 48 इंटू 3। अब ये 48 इंटू 3 मतलब जस्ट ओके एक सेकेंड, या 2 इंटू 48 तो वो होता है 96। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया है ऐड किया है, तो मेरे को क्या मिलेगा 48 इंटू 3, अब ये 4x ये अपन ने हाफ किया तो 20 होगा, सॉरी तो ये 24x होगा। अब ये बैलेंस तो 2, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6 आ गई, और फिर मैं y की वैल्यू तो डाल के निकाल ही सकता हूँ, तो x की वैल्यू 6, तो 2 प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू y बाय 4 की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 8, x बाय y x और y की वैल्यू होगी 6 और 8। नेक्स्ट, अब इधर अपन के पास 1/y दिया हुआ है, सो 1/y थोड़ा सा इरिटेट करेगा कि मतलब क्या करें, v इज इक्वल टू 1/y कर दो, सिंपली v इज इक्वल टू 1/y कर दो और करो, फिर सिंपल इक्वेशन बन जाएगी 6v इज इक्वल टू 15, 6x माइनस 8v इज इक्वल टू 14। अब अपन इसको बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ऑलरेडी, तो क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, तो वो अपने पास हो जाएगा 32x प्लस 48v, और 15 8 जा कितना होता है 15 4 जा 60 होता है, तो 15 8 जा 120 हो जाएगा, और 6 6 जा 36x माइनस 48v, 14 2 जा होता है 28 प्लस 1 42, तो 42 में अगर अपन 3 टाइम्स 42 होता है तो 84। अब दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो कितना आया 68x इज इक्वल टू 204, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर मेरे पास 3 आ गई है, तो 6v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 15 माइनस 12 तो 3, यानी 6/y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट, नाउ इधर अपन क्या करेंगे 1/x को ले लेंगे v और 1/u को y को ले लेंगे u, सिंपल, तो v/2 माइनस u इज इक्वल टू -1, v प्लस u/2 इज इक्वल टू 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v माइनस 2u इज इक्वल टू -2, 2v प्लस u इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब ये u है, इसको कर देते हैं 4v प्लस 2u इज इक्वल टू 32, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड किया क्या आया 5v माइनस 2 हुआ तो 30, तो v की वैल्यू क्या हो गई 6, v की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से मेरे पास 6 हो गई। अब v की वैल्यू मेरे पास अगर 6 है, तो इधर से देखो 6 माइनस 2u माइनस 2, तो 2u की वैल्यू 8, u की वैल्यू हो गई मेरे पास
4, u की वैल्यू क्या होगी 4। तो x की वैल्यू हो जाती है 1/6 और y की वैल्यू हो जाती है 1/4। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाती है 1/6 और y की वैल्यू क्या हो जाती है 1/4। वेरी वेरी इजी, सब कुछ इजी है। अब देखो ये वैसा ही क्वेश्चन जो अपन ने सेकंड सैंपल क्वेश्चन में किया था, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा 110x प्लस 110y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि -24 माइनस वो है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, दिस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। तो 1 माइनस 2 तो क्या आएगा 67x माइनस 43 कितना आएगा 24x माइनस 24y इज इक्वल्स टू 48, यानी ये y होगा x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। तो x और इधर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी 2x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो 1 कॉमा -1 विल बी माय सॉल्यूशन। नाउ हियर दिस इज सिक्स्थ वन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा साउंड कर रहा है कि इसमें क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखो पहली इक्वेशन को अपन क्या करते हैं ना, एलिमिनेशन के थ्रू जाएंगे। तो पहली इक्वेशन को 1/a को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि अपन को मिल जाए x/a² y/ab इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय a, और x/a² प्लस y/b² इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा y/ab माइनस y/b² इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय a माइनस 2। y कॉमन, y/b कॉमन, 1/a माइनस 1/b। ठीक है, इज इक्वल्स टू b माइनस a बाय a हो जाएगा ये। सिमिलरली ये भी y/b b माइनस a बाय ab, तो b माइनस a बाय a, ये बैलेंस a भी बैलेंस। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास b², y की वैल्यू क्या आ जाएगी b²। अगर y की वैल्यू अपन के पास आ गई है b², तो जस्ट सिंपली लेट्स पुट वैल्यू a बाय x बाय a, y की वैल्यू b² है तो ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा इज इक्वल्स टू a प्लस b। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास a²। तो आंसर क्या होगा a² कॉमा b²। वेरी वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट दिस वन 2xy। अब इसमें थोड़ी सी वो है दिक्कत, क्या है कि अब पहले थोड़ी सी इक्वेशंस को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो इधर देखो 2/3 रेसिप्रोकल कर रहा हूं मैं दोनों इक्वेशन को, x प्लस वाई अपॉन 2xy, x प्लस वाई अपॉन 2xy। 4/3 2 को इधर ले आया मैं, x बाय एक्स वाई कितना होगा 1/y, y बाय एक्स वाई कितना होगा 1/x। तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, रेसिप्रोकल कर देते हैं अगेन। -10/3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, -10/3 इज इक्वल्स टू 2/y माइनस 1/x। ठीक है, 2/y माइनस 1/x, ये मेरी होगी सेकेंड इक्वेशन। नाउ 1/x को बोल देते हैं u और 1/v को y को बोल देते हैं v। तो u प्लस v इज इक्वल्स टू 4/3। सिमिलरली माइनस u प्लस 2/v 2v इज इक्वल्स टू -10/3। दोनों इक्वेशन यूनिक है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 + 2 कर लेते हैं, 1 + 2 तो ये कितना हो जाएगा 3v इज इक्वल्स टू -10/3 प्लस 4/3 तो कितना होगा -6/3। तो कितना 2, v की वैल्यू आ जाती है मेरे पास -2/3। v की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास -2/3, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 प्लस 2/3 विच मीन्स 2 u की वैल्यू। तो अब मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 1/2 और y की वैल्यू हो जाती है -3/2। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ दिस। पहले तो सोल्यूशन निकालना है, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है।
सो थोड़ा सा ट्रिकी है कि कैसे क्या करना है, ध्यान से देखो। x/10, ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं सिंपली, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा और कुछ नहीं। 10x प्लस वाई, और नीचे अपन ने एलसीएम 50 से इधर हो गया, ये हो जाएगा 50। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, कितने 5 से बैलेंस किया है ना अपन ने, तो ये 10 हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। एंड 6x प्लस 8y 15 इंटू 48, थोड़ा सा बैलेंस होएगा, 3 4 24, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15 इंटू 24। 15 इंटू 24 मतलब क्या होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 3 इंटू 12 कितना होता है, 360। ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इसको कर देते हैं 2x, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 20। 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 360 माइनस 340, x की वैल्यू क्या आ गई 340, x वैल्यू आ गई मेरे पास 340, बढ़िया आसानी के साथ। नाउ 2x x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 था, तो x की वैल्यू 340 आई, तो 2y कितना हो गया माइनस 330, y की वैल्यू माइनस 165, y की वैल्यू माइनस 165। तो x और y की वैल्यू मेरे पास अब आ चुकी है। तो अब मेरे को चाहिए माइनस 165 इज इक्वल्स टू 340 लैम्डा प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 170 बाई 340 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ। नाउ by graphical method find out whether the following equations have consistent or not, are consistent or not। तो अपन को इसका कंसिस्टेंसी निकालनी है, तो ग्राफिकल कैसे निकालेंगे, जस्ट सिंपली बाय प्लॉटिंग देम, प्लॉट करते हैं इनको, तो पॉइंट्स निकालेंगे इनके लिए। पहली इक्वेशन से x 0 किया तो y मेरे को मिला -4, और अगर मैंने y 0 किया तो मेरे को x क्या मिला -4/3। सेकेंड इक्वेशन से मेरे को x 0 किया मैंने तो मेरे को y मिला 2, और x 0 y 0 किया तो x मिला मेरे को -2/3, 0। ये 2 पॉइंट मिले मेरे को। अब मैंने इनको क्या किया, प्लॉट कर लिया। तो देखो, यानी ये दोनों लाइन ऐसे प्लॉट होगी, कैसे दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन पे, मैं लाइंस मार्क कर देता हूँ। ये वाली लाइन कौन सी, ये अपन को दे रही है 0,2 पॉइंट, तो ये वाली लाइन है अपने पास 6x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है 3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है -1, -1 पॉइंट पे। सो दिस बोथ लाइन आर कंसिस्टेंट। क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, और एक यूनिक सॉल्यूशन दे दिया है, गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है तो सॉल्व देम करना है अपन को, इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा ऐसे बिना अगर उसके अपन अगर सॉल्व करने जाएं। सो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 में दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो क्या हुआ 6x प्लस x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या देगी -1। अगर x की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई है तो y कितना है -3 प्लस 2 विच मीन्स y इज इक्वल्स टू ऑल्सो -1। दैट्स इट। नाउ दिस बोथ इक्वेशन, अगर ये तो 0,0 से पास करेगी सेंटर से, इसके लिए एक और पॉइंट अपन को अगर देखना है तो ये क्या होगा x इक्वल्स टू 2y है, तो 1,2 बेस्ट वे। ठीक है, नहीं 1,2 नहीं 2,1, सॉरी 2,1, दैट्स इट एंड 2,1। नाउ दिस, अब इसका ये दोनों भी इंटरसेक्ट, ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी, पहले ही देख लेते हैं क्यों। देखो, अब इससे अगर x में 0 करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है 0,6, y में 0 कर रहा हूं, y अगर 0 किया तो x मेरे को, ओके सॉरी, y 0 किया तो x मिला 6,0 एंड x 0 किया तो y मिला -3। ठीक है, प्लॉट करेंगे, दोनों लाइंस क्या आती है, पैरेलल लाइंस आती है, क्या आती है पैरेलल लाइंस। a1 by a2 दिख भी रहा है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2,
but not equal to C1 by C2. So no solution. Now this क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है, क्लियरली दिख रहा है 3 कॉमन लोगे तो क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस. अब इसको बस ग्राफिकली प्लॉट करना है, x प्लस वाई बाई 3 को वो कर दिया है और कोइंसिडेंट लाइंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन दिस and write the vertices of triangle formed by these line with y-axis and find also the area. तो देखो क्या करना है, सिंपली 2x plus y is equals to 4. इसको पॉइंट प्लॉट करेंगे. x 0 किया तो y की वैल्यू आई 4, y 0 किया तो x की वैल्यू आई 2,0. नाउ 2x minus y is equals to 4. ये क्या होगा, इसको प्लॉट करना है तो x 0 किया तो y 0, -4 और y0 किया तो x आ रहा है -2,0. मतलब सिंपली देखा जाए, ओके, 2 + 2,0 आएगा. ये वाली लाइन जो रेड वाली है ये हो जाएगी 2x + y = 4. ये हो जाएगी 2x - y = 4. अब ये दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं कौन से पॉइंट पे, 2,0 पे, 2,0 पे, दिस वाले पॉइंट पे. और y एक्सिस के साथ अपन को यानी इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है. तो वर्टाइसिस के नाम देने सबसे पहले मेरे को. वर्टाइसिस के नाम क्या हुए, पॉइंट्स क्या हुए, 0,4, 0,-4 और 2,0. ठीक है, ये सारे मेरे क्या हो गए, वर्टाइसिस हो गए. अब मेरे को एरिया निकालना है. ये मेरा बेस हो गया 8 यूनिट का और ये मेरी हाइट हो गई 2 यूनिट की. ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, वो कितना होता है, हाफ इंटू 8 इंटू 2 विच मीन्स 8 स्क्वायर यूनिट्स, विच मीन्स 8 स्क्वायर यूनिट्स. ये आपका टोटल एरिया हो जाएगा, ये अपना टोटल एरिया हो जाएगा. नाउ राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस. अब अपन को इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है उस पॉइंट से. ठीक है, जो भी सोल्यूशन आएगा इसका, x + y = 2, 2x - y = 1. तो 3x = 3, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो y की वैल्यू भी यहाँ से आ रही है मेरे पास 1. तो x = y सिंपली वही लाइन हो जाएगी मेरी. ठीक है, जो कि पास कर रही होगी इससे पॉइंट से. नाउ अब इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास होगी, कितनी इनफाइनाइट लाइंस पास होगी. नेक्स्ट, x + 1 इज फैक्टर, तो x = -1 पे ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 होगी. तो देखो डालते हैं, -2 + a - 2b + 1 = 0. तो a - 2b = 1. यहाँ से मेरे को इक्वेशन नंबर 1. एक इक्वेशन मेरे को ये दी हुई है 2a - 3b = 4. इजी. अब इसको ओपन कर लेते हैं, 2a + 4b = 2. दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, b = 2 मिल जाएगा. यहाँ से क्या मिल जाएगा, b = 2. अब मेरे को अगर b = 2 मिल गया है तो a - -2b = 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी यहाँ से 5. a और b की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल चुकी है. इजी. अब इधर देखो, ट्राइंगल में x + y + 40 डिग्री शुड इक्वल्स टू 180 डिग्री और कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x - y इज 30 डिग्री. तो x + y कितना जाएगा, 140 डिग्री. दोनों इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 1 + 2 करते हैं, क्या मिलेगा, 2x = 170 डिग्री, यानी x कितना आ गया, 85 डिग्री. x आ गया मेरे पास 85 डिग्री और y कितना आ गया फिर मेरे पास, y आ गया 85 हो गया तो ये 55 डिग्रीज. y विल बी 55 डिग्रीज. ठीक है. नेक्स्ट, 2 years ago सलीम was thrice, 2 साल पहले, ठीक है, सलीम was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. So how old they are. तो अपन सलीम की एज बोल देते हैं x सबसे पहले और उसकी डॉटर की एज बोल देते हैं
वाई, डॉटर की एज बोल देते हैं वाई। नाउ 4 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, 2 years ago, सॉरी 2 years ago सलीम की एज क्या होगी x माइनस 2 और डॉटर की एज क्या होगी y माइनस 2। सलीम was thrice as older, तो x माइनस 2, this will be my first equation, यानी x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब 6 years later सलीम की एज हो जाएगी x प्लस 6, her daughter's age will be y plus 6, he will be 4 years older than twice her age, इसको करेंगे ट्वाइस और प्लस कर देंगे 4, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 12 प्लस 4 16, 12 और इधर हो जाएगा 10, x की वैल्यू ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। जस्ट x की वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे पुट, x की वैल्यू मैंने इधर पुट करी तो क्या आएगा 2y प्लस 10 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 14, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 14। तो सलीम की डॉटर की एज कितनी है 14 है, और अगर सलीम की डॉटर की एज 14 है तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 28 प्लस 10 विच मीन्स 38 years, which means 38 years. Now next, age of father is twice as sum of ages of his 2 children. After 20 years his age will be equal to the sum of ages of his children. So find out the age of father. तो sum of ages अपन बोल देते हैं children की, sum of ages of his children वो अपन बोल देते हैं y, ठीक है, और फादर की एज बोल देता हूं मैं x, फादर की एज बोल देता हूं, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ हिज, यानी x अभी कितना है 2y के बराबर है। आफ्टर 20 years, 20 years के बाद अब देखो सम ऑफ एज है, तो सम ऑफ एजेस मतलब x y में कितना ऐड करूंगा मैं 40 years ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि दो लड़के दो बच्चे हैं तो दोनों 20 years बड़े होंगे। 20 years later x plus 20 और his age will be equal to the sum of ages, x plus 20 will be equals to y plus 40, यानी x equals to y plus 20 हो जाएगा। अब x कितना है मेरे पास 2y है, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो फादर की एज कितनी है 40 years, फादर की एज कितनी है मेरे पास 40 years। Let's move on to next one. Two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the following numbers, तो देखो सबसे पहले नंबर्स मान लेते हैं x by y 5:6 के रेशियो में दिए हुए। सिंपली अगर दोनों में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो x माइनस 8 अपॉन y माइनस 8, तो रेशियो मेरा हो जाता है 4/5। सिंपल इक्वेशन 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32, तो 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 8। यहां से अब देखें अगर तो ये होगा 6x इक्वल्स टू 5y, 6x इज इक्वल्स टू 5y। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जस्ट लेट सॉल्व देम, कि सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे ये देखो, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 इंटू 25y बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाएगा y बाय 6 इज इक्वल्स टू 8। y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 48, y मेरे पास अगर 48 आ गया तो x कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 48, ये हो जाएगा मेरे पास 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, तो 40 और 48 मेरे दोनों नंबर्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन टू एग्जामिनेशन हॉल A एंड B। A में बोल देता हूँ x स्टूडेंट है, B में बोल देता हूँ y स्टूडेंट है। टू मेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B। तो मतलब मैंने क्या किया 10 स्टूडेंट्स A से निकाल के B में भेज दिए, यानी A में कितने बच्चे रह गए x माइनस 10 और B में अब कितने रह गए, B में कितने हो गए y प्लस 10। तो इक्वेशन क्या हो गई x इक्वल्स टू y प्लस 20, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं 20 स्टूडेंट्स B से A में भेज देता हूं, यानी x प्लस 20 हो जाता है और y माइनस 20 हो जाता है,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल, ये इसके डबल हो जाएंगे। x क्या हो जाएगा 2y माइनस 60, x क्या हो जाएगा 2y माइनस 60। तो इधर से डालते हैं, इधर से अपन सिंपल कंपेयर कर लेते हैं, y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 80, y की वैल्यू 80 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टू हॉल्स, तो 80 और 100 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Okay, now let's do this one. A shopkeeper gives book on rent. She takes a fixed charge for first 2 days and additional charge each day for thereafter. ठीक है, लतिका ने पे किए, लतिका is paid ₹22 for 6 days and Anand paid ₹16 for a book for keeping it for 4 days. So let's say fixed price, जो कि fixed price है 2 day का, fixed price is X and additional charge is y. So लतिका ने 2 दिन तो 2x लगेगा और फिर कितने दिन 6 डेज के लिए रखी बुक, तो 4 दिन एक्स्ट्रा, तो 4y एडिशनल चार्ज, तो हो गया इसका 22। आनंद ने 2x 2 दिन के लिए, तो क्योंकि फर्स्ट 2 डेज के लिए चार्ज फिक्स है और फिर उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है, तो उसको बोल देते हैं अपन कि उसने 2x ओके फिक्स्ड प्राइस x है तो x ही रखेगा, सॉरी फर्स्ट 2 डेज के लिए अब 2y x ही रखते हैं, टोटल दोनों दिन का मिला के x है, ठीक है। अब 2y इज इक्वल्स टू 16, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। y की वैल्यू मेरे पास अगर 3 आ गई है तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ये तो था मेरा फिक्स्ड चार्ज, ये क्या था मेरे पास फिक्स्ड चार्ज और ये एक्स्ट्रा चार्ज, ये एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्या कह रहा है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 मार्क आपको अवार्ड होता है हर करेक्ट आंसर के लिए और -1 डिडक्ट हो जाता है हर रॉन्ग आंसर के लिए। जयंती ने टोटल आंसर किए 120 क्वेश्चंस, मैं बोलता हूं उसने x करेक्ट किए और y रॉन्ग किए, ठीक है। x प्लस y कितने हैं मेरे पास, टोटल उसने आंसर किए क्वेश्चन 120, 120 डिग्री नहीं है सॉरी 120 क्वेश्चन उसने आंसर किए। अब उसको मार्क्स कितने मिले, x से सही है तो x इंटू 1 और y गलत किए तो y बाई 2, तो टोटल मार्क्स उसके हो गए 90, ठीक है। अब 2x माइनस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ 3x इज इक्वल टू 300, x की वैल्यू तो आ गई 100, तो उसने 100 क्वेश्चन सही करे, करेक्ट आंसर्स इतने उसने करेक्ट। तो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली, यही अपन को बताना था, बता दिया। नाउ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर दिस, तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि a प्लस c का सम 180 डिग्री होगा, यानी 6x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री और 5x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 7x प्लस y इज इक्वल टू 170 डिग्री और ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190 डिग्री। तो ये अपना बेसिक उसकी क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो नाउ अगर अब सम 180 डिग्री है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक y है तो y की वैल्यू सिंपली इधर से निकालें तो क्या आएगी 170 डिग्री माइनस 7x, लेट्स पुट इट हियर 5x प्लस 317 तो 510 डिग्री माइनस 21x इज इक्वल्स टू 190 डिग्री। ये कितना हो जाएगा माइनस 16x इज इक्वल्स टू 190 डिग्री माइनस 510 डिग्री, माइनस 16x इज इक्वल्स टू माइनस 320 माइनस 320 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20 डिग्रीज, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डिग्रीज, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। तो अब मैं सारे एंगल्स निकाल सकता हूँ बैठ के, तो देखो इधर देखो x
ए होगा 6x यानी 120 प्लस 10 तो 130 डिग्री। सिमिलरली तो ऐसे सी हो जाएगा अपने पास, सी अपने पास x प्लस वाई 50 डिग्री, बी 5x यानी 100 डिग्रीज और डी हो जाएगा 80 डिग्रीज। तो ऐसे दिख रहा है। ओके, सो thank you guys for joining in. That's it for now. If you have any doubts in this whole exercise, you can ask in this Telegram group or in the comment section of YouTube channel. Link is given here, and link of this PDF is also given in the description below. And this link of Telegram group is also given in the description below. And in description, all the video playlists are arranged and links are given there, so you can refer to that. Till then, tata bye, see ya. Like, share, subscribe, hit that bell icon for more updates. Have a great day, guys. Bye, guys.